प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का यह बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और एक्शन लिया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी। ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या मामले को लेकर यह स्टेटमेंट है। सीधा फिर से हम रोहित का ही रुख करेंगे। जी रोहित, और लोगों से आप चाहें तो बातचीत कर सकते हैं रोहित, तस्वीरें भी दिखाते रहे, जानकारी भी पहुंचाते रहे, क्योंकि ये जो मामला है अब तूल पकड़ रहा है। रोहित, आप हमें सुन पा रहे हैं? कद्दावर नेता मल्लाह समाज के जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये एक बिहार के बड़े कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या का मामला है और मल्लाह समाज के एक टॉप लीडर हैं बिहार में, मुकेश साहनी। और चुनाव में भी हमने देखा था कैसे कि उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ अलायंस किया था, चुनाव लड़ा था। तो उनके पिता की हत्या जब ऐसे मतलब हालत में की जाती है निर्मम तरीके से, तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होना लाजमी है। और जो हमें बताया गया है कि जो वो घर जो हम दिखा रहे हैं वो दरअसल एक पुश्तैनी घर है और वहां पर कई वर्षों से उनके पिता रहते थे। मुकेश साहनी ने कई बार अपने पिता को कहा भी था कि चलिए पटना वाले घर पे रहते हैं जो थोड़ा आलिशान घर है, लेकिन क्योंकि उनके पिता ग्रामीण परिवेश में रहे हैं तो वो इस घर को छोड़ के नहीं जाते थे, अकेले ही यहाँ पर रहा करते थे। उनके परिवार के जो और जो जिसे कहा जाता है बिहार में गोतिया के लोग जो होते हैं, वो लोग कुछ लोग यहाँ पे रहा करते थे साथ में। लेकिन किसने जो किसी ने भी इस हत्याकांड को जो है वो देखा नहीं है, ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जो है वो हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त जांच कर रही है। फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, खोजी कुत्तों को बुलाया गया है और तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस की जांच जो है वो इस वक्त आगे बढ़ रही है। आशुतोष। बिल्कुल रोहित, और चूंकि ये ग्रामीण इलाका है तो शायद यहाँ पर सीसीटीवी आसपास होगा। हालांकि अब कई गांव में भी सीसीटीवी लग चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मिलता है और सीसीटीवी है तो उससे एक बड़ा कहीं ना कहीं सबूत मिल सकता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि हाजीपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर हाजीपुर बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या मामले को लेकर हाजीपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाजीपुर में विरोध प्रदर्शन किया है और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। यह हाजीपुर की तस्वीर है। तो नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी समर्थकों की यह नारेबाजी। मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या हुई घर में, और रोहित जिस तरह से बता रहे हैं कि अकेले ही रहते थे। अब चूंकि क्या एंगल है, क्या ये चोरी को लेकर हत्या है या फिर पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हत्या हुई या फिर निजी किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के या कारणों की वजह से, ये पुलिस को अब जवाब देना है, प्रशासन को जवाब देना है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुकेश सैनी के पिता की हत्या हुई, वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सैनी, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष, और वहीं हत्या के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आरजेडी के समर्थक जो हैं हाजीपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बीच वाली तस्वीर। और वहीं जांच में जुट चुकी है एसआईटी, मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद है जो कि तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए रोहित सिंह का सीधा रुख करेंगे। रोहित, विरोध प्रदर्शन हो रहा है हाजीपुर में, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और साथ ही एसआईटी पहुंची हुई है, जांच कर रही है। इस मामले में अभी वक्त लग सकता है जब तक सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि अब कई सारे एंगल होंगे और हर एंगल को पुलिस खंगालेगी। तो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं हाजीपुर से। तो सियासी उबाल, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार घेरे में है, आरोपों के केंद्र में। सोसाइटी की टीम गांव में पहुंच गई है घटना वाले जगह पर और इस वक्त तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जैसे ही जानकारी मिली, आसपास के तमाम जो गांव हैं वहां के लोग वहां पर पहुंच गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप है। मुकेश सैनी वीआईपी पार्टी के प्रमुख, आपने हाल फिलहाल कई मौकों पर उनको और तेजस्वी यादव को देखा होगा। हेलीकॉप्टर वाला भी वीडियो उनका वायरल हो रहा था। और निषाद समाज हैं, वहां के एक प्रमुख लीडर्स में से एक हैं मुकेश सैनी ने पिछले अगर 1 दशक से बात करें
तो लगातार उनका ग्राफ पॉलिटिकल वो उठता रहा। बिहार में मंत्री भी रहे और उनके पिता की हत्या हुई तो सियासी उबाल है। वही विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आरोपी को, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच विरोध प्रदर्शन का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। हाजीपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बीच वाली। काम्या मिश्रा जो कि दरभंगा रूरल एसपी हमारे साथ हैं। मैम, ये जो हत्याकांड हुई अब तक की क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तो एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम से हमारे पास कई सारे एविडेंसेस आए हैं जिसको हमारे द्वारा कलेक्ट किया गया है। और जैसे ही कुछ भी उसके बेसिस में, उन क्लूज के बेसिस में अगर कुछ डिस्कवरेबल फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट हमारे सामने आता है तो वो हम शेयर करेंगे आपसे आगे। चोरी के एंगल पे जांच बताई जा रही है। देखिए, उस एंगल को भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सारे एंगल्स को कंसिडर कर रहे हैं, जितने भी तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। जो भी एंट्री पॉइंट्स है, जो भी घर को लेकर के सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, इन सबको मार्क किया गया है। और अगर चोरी है तो उसकी भी सारी चीजें, फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ चीज हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। और जैसे कुछ और आगे होगा चोरी ही एंगल लगता है या फिर कोई और बात हो सकती है? इट कैन बी एनीथिंग। और बिना प्रॉपर एविडेंस के, एनालिसिस के हम आपको अभी कमिट नहीं कर सकते कि चोरी है कि क्या रीजन है। एक बार वो सारी चीजें सामने आ जाने दीजिए, फिर हम अपडेट करेंगे। अपराधी रहे होंगे कुछ? देखिए, मोर देन एक से तो ज्यादा का ही संख्या अभी के लिए लग रहा है, लेकिन वो भी हम प्रॉपर आपको पुष्टि एक बार जब सारे एंगल से हो जाता है, फिंगरप्रिंट्स के एंगल से और सबसे हो जाता है, उसके बाद ही हम आपको कंफर्म। वेपन आप लोगों के हाथ में? मर्डर वेपन अब तक नहीं मिला है। चलिए, शुक्रिया। तो ये थी काम्या मिश्रा जो कि दरभंगा रूरल एसपी हैं, जो बता रही थी कि पूरे मामले की इस वक्त जो है वो जांच तमाम बिंदुओं पर जो है चल रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, दरभंगा आज तक।